हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए एक न्यू सीरीज जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये नॉर्मल लव स्टोरी, फ्रेंडशिप स्टोरीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जब आप इस सीरीज को देखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये नॉर्मल स्कूल स्टोरीज से सीरीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। साथ ही इसमें कॉमेडी का तड़का इतना ज्यादा है ना कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। तो मैं अपनी बातों से ज्यादा इरिटेट नहीं करूंगी, मैं आपको ड्रामा दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारी इस सीरीज की फीमेल लीड को, जिसका नाम है मासा, जो कि इंजर्ड पड़ी हुई होती है और वो हमें बताती है कि मेरी लाइफ इस सिचुएशन में कैसे आई ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हमें हमारी मासा के नजरिए से उसका लाइफ दिखाया जाता है कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बिल्कुल टॉपर है और उसका बचपन से सपना है अपने मॉम डैड जैसे डॉक्टर बनने का। सिर्फ पर उसका हर सब्जेक्ट में पत्ता साफ है, एक सब्जेक्ट को छोड़ के, और वो है इंग्लिश, जिसमें उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो इसी तरह एक एग्जाम में फेल होने की वजह से उसकी इंग्लिश टीचर उसे डांट रही होती है कि मेरी जैसी इतनी प्रोफेशनल टीचर की होते हुए तुम इतनी डम कैसे हो। मतलब वो ज्यादा बोल चुकी होती है। उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ती हो? वो कहती है हाँ। तो वो कहती है क्या तुम ट्यूशन लेती हो? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहती है क्या तुम घरेलू नुस्खे से पढ़ती हो? वो कहती है नहीं। तो कहती है कि मैं प्रोफेशनल टीचर होने के नाते तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम मेरी जैसे ब्रिलियंट टीचर होने के नाते अच्छे स्टूडेंट बनो और अच्छे से ना घरेलू नुस्खे से पढ़ो। बट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हमारी मासा का ध्यान जो है उसके पीछे लगे हुए पैम्पलेट पे जाता है, जिसमें लिखा था कि एक बेड स्कूल बेड स्टूडेंट को जन्म देता है। और ये चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है कि ये स्कूल ही खराब है। तो ये बात पता लगते ही ना मासा फटाफट पहुंच जाती है ट्रांसफर फॉर्म लेकर अपने मॉम डैड के पास और उन्हें जाकर कहती है कि उसे ना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना है। उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाना है जहाँ उसके आसपास सब इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हों, जिससे वो भी इंग्लिश में अच्छी हो जाए। उसकी मॉम इस बात से घबरा जाती है कि एक तो मासा अलग जाकर रहेगी किसी डॉम में, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से कभी अलग नहीं रही थी, और दूसरा वो जो स्कूल है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो मना करती है। बट मासा अपने डैड से ये बात कहने लगती है तो उसके डैड कहते हैं कि इस चीज की क्या गारंटी है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर डेडिकेशन के साथ पढ़ो। जिसपे मासा उन्हें समझाती है कि वो बचपन से उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी, अब वो कैसे अपनी पढ़ाई को छोड़ सकती है। और वैसे भी वो उस स्कूल में इसीलिए जाना चाहती है क्योंकि वो डेस्परेटली इंग्लिश सीखना चाहती है। जिसपे एज द लास्ट उसके डैड मान जाते हैं। तो मासा की इतनी सारी मशक्कत करने के बाद फाइनली उसका एडमिशन हो जाता है इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ पहुंचकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और एक्साइटेड होती है। साथ ही अपने मन में कह रही होती है कि असली जिंदगी तो उसकी अब यहाँ से शुरू होने वाली है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मासा अपने न्यू स्कूल के फर्स्ट क्लास में बैठकर जैसे ही स्टार्ट करने वाली होती है ना अपनी स्टडी, उसको अपनी मॉम की बात याद आती है जहां वो उसे अच्छे से पढ़ने के लिए कहती है। और ये बात याद करते ही मासा मोटिवेटेड होकर अपने बैग में से ना पूरे शहर की किताबें निकाल लेती है, जिसे क्लास में बैठे हुए बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं। तो मासा की पहली क्लास जो थी वो बायोलॉजी की थी, जिसमें टीचर इंट्रोड्यूस कराते हैं खुद को। जो टीचर है उनका नाम मिस्टर वाइट है। तो वो बताते हैं कि आज वो उनको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। तो पहले तो वो सबसे बुक्स निकलवाते हैं, जिसपे मास्टर खुशी खुशी बुक निकाल लेती है, लेकिन जब वो फेंकने के लिए बोलते हैं तो उसका मुंह तर जाता है। बेचारी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सारे बच्चे तो बुक फेंक देते हैं, जिसपे टीचर कहते हैं कि बुक तो सिर्फ रटने के लिए होती है, असली एग्जाम्पल वो मैजिक के थ्रू सिखाएंगे उनको बायोलॉजी। जिसमें वो बताते हैं कि एक मेल व्हाइट बड़े कान वाले रैबिट के साथ अगर एक फीमेल छोटे कान वाले रैबिट ब्लैक रैबिट को रख दिया जाए तो क्या होगा। तो वो उस आंसर को मैजिक के थ्रू बताते हैं कि उन्हें मिलेगा एक ब्लैक लंबे कानों वाला रैबिट। और ये देखकर मासा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कौन सा पढ़ाई का तरीका है नया। वो टीचर की हरकतें देखकर काफी कंफ्यूज हो रही होती है। पास में उसके बगल में बैठी हुई उसकी डेस्क में जो है वो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है, जिससे वो मुंह बनाने लगती है। तो वो उसे हंसाने के लिए कुछ ट्रिक्स दिखाती है, बट वो उससे हंसती नहीं है, उल्टा इरिटेट हो जाती है। तो उसकी डेस्कमेट उसको खुद से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि उसका नाम हारुको है और वो ना जापानीज प्लस थाई है। मतलब उसके डैड थाईलैंड के हैं और उसकी मॉम जापानीज है, तो वो मिक्स है उनका। और साथ ही वो फिर मासा से उसका इंट्रोडक्शन मांगती है। तो मासा उसे अपना नाम बताती है, तो वो उसे फ्रेंड बनने के लिए कहती है, बट मासा उसे मना कर रही होती है। बट वो उसकी बेवकूफों वाली हरकतें देखकर इतना ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि अपना पेन ही तोड़ देती है। तभी उनके पास मिस्टर वाइट आते हैं और वो हारुको से पूछते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है। तो हारुको बताती है कि वो अपना टैलेंट दिखा रही थी। तो टीचर कहते हैं मैं भी कुछ दिखाता हूँ, और वो भी हारुको की तरह हरकतें करने लगते हैं। जिस बात से मासा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि बच्चे तो बच्चे, टीचर भी ऐसे ही हैं। तभी मिस्टर वाइट जो है वो सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि नेक्स्ट क्लास में वो सबकी प्रेजेंटेशन लेंगे इंग्लिश में, क्लास के फ्रंट पे खड़े होकर, जहां तो सबकी हालत खराब हो जाती है। और ये बातें सुन के तो सच में मासा की हालत खराब हो रही होती है। पर जब वो स्कूल का स्लोगन सुनती है ना कि एंटरटेनमेंट के साथ स्टडी करनी है, तो बेचारी तो समझ में नहीं आता उसको कि वो कहाँ आ गई है।
उसके बाद हमें मासा के स्कूल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है कि उसके स्कूलों में ना हर चीज एंटरटेनमेंट के थ्रू सिखाई जाती है। मतलब उसके स्कूल का स्लोगन है कि एंटरटेनमेंट के थ्रू पढ़ो और सक्सेसफुल बन जाओ, किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। और मे भी शायद ये चीजें सही भी है कि एंटरटेनमेंट के थ्रू बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। तो यही वीडियो जो है वो हमारी मासा कैंटीन में बैठे बैठे देख रही होती है और साथ ही हारुको से कहती है कि ये वीडियो अच्छा था ना, और साथ ही वो बकर बकर कर ही रही होती है। तो उसके इस फालतू की बकर बकर से परेशान होकर हमारी मासा रैंडमली एक लड़के पर इशारा करके कहती है कि वो लड़का दिख रहा है, जिसपे हारुको बताती है कि वो स्मिथ है, उनका सीनियर, काफी हैंडसम है ना। जिसपे हमारी मासा कहती है हाँ वो तुम्हें ना काफी देर से घूर रहा है। जिसपे हमारी हारुको पहचान जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो मुझे भगाने के लिए, है ना। तो हमारी मासा को लगता है कि गया उसका भैंस पानी में, मतलब उसने झूठ बोला और उसका झूठ पकड़ा गया। पर तभी हमारी हारुको कहती है बट एक बार उससे पूछने में क्या जाता है, और वो उठ के वहां से भाग जाती है। जिससे हमारी मासा को शांति मिलती है कि एटलीस्ट उसका ये मिशन तो काम कर गया। बेचारी मासा खुश हो ही रही होती है कि उसके क्लास के 2 नमूने उठ के उसके पास आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों आते ही मासा से ये कहते हैं कि हारुको काफी ज्यादा अनोइंग है ना, जिसपे मासा एग्री करती है। उसके बाद वो स्कूल की बुराई करते हैं, जिसपे मासा एग्री करती है और वो कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसका नाम है एरिका और सेकंड वाले का नाम है रूपी। और जिसपे हमारी मासा उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम मासा है। तो वो दोनों मासा से ना अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। तो जिसपे मासा उन्हें कहती है कि कैसा क्लब, क्लब का नाम पूछती है। तो वो बताते हैं द एंजल क्लब। तो वो पूछती है कि इस क्लब में क्या होता है। तो वो बताते हैं कि इस क्लब में सबसे खूबसूरत लड़कियों को चुना जाता है। जिसपे रूपी जो है वो हमारी मासा की तारीफ करनी स्टार्ट कर देती है कि वो इसके लिए काफी ज्यादा खूबसूरत है, अच्छी भी दिखती है, चलेगा उसकी क्लब में आने के लिए। तो हमारी मासा को इन सारी चीजों में कहाँ ही इंटरेस्ट था। तो वो कहती है वैसे इस क्लब का काम क्या है। तो वो कहती है कि गुड क्वेश्चन। तो बताते हैं कि पहला तो वो लोगों को बुली करते हैं, जो कि सबसे घटिया काम है, और दूसरा वो इंस्टाग्राम पे लाइक और शेयर करते हैं। तो मासा इस क्लब में ज्वाइन होने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। जिसपे एरका उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तो मासा का सारा खाना गिर जाता है। तो वो गुस्से में कहती है कि एक तो ये क्लब ही बकवास है और उससे भी बकवास तो उसका नाम है, और वो उनकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। उसके बाद जब रूपी एरका के पास आती है ना, तो बेचारी पूरी चावल से नहा गई होती है, और ये देखकर तो एरका को गुस्सा आता है और वो कहती है कि उससे बदला तो लेके रहेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी फिजिक्स की क्लास के लिए ग्राउंड में इकट्ठे हुए होते हैं, जहाँ टीचर उन लोगों को न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे होते हैं। तभी हारुका मासा से कहती है कि तुम्हें ना 2 बच्चे देख रहे हैं, लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड है, तो तुम उनसे बात क्यों नहीं करती। तो जब मासा देखती है ना, तो ये और कोई नहीं रूपी और एरका होते हैं, जो कि गुस्से में उसे घूर रहे थे। जिसे देखकर हमारी हारुका कहती है लगता है वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बट मासा उसकी बात पे ध्यान नहीं देती, और इधर टीचर जो है एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए मासा को बुलाते हैं। तो वो चली जाती है। तो उसकी कंपटीशन में खड़ा होने के लिए एरका उससे बदला लेने के लिए सेकंड वो जाने की डिमांड करती है। तो टीचर मान जाते हैं। तो टीचर उनको हल्के बल के साथ खींचने के लिए बोलते हैं रस्सी को। तो दोनों ऐसा ही करते हैं। उसके बाद हमारी एरका जो है वो बदला लेने के लिए रोप को जल्दी से तेजी से खींचती है, जिससे हमारी मासा डगमगा जाती है। तो टीचर उसको भी एग्जाम्पल समझाने लगते हैं। तभी मासा खींच देती है, तो वो उस चीज को भी एज एग्जाम्पल समझाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों जो है वो रस्सी खींचो लड़ाई स्टार्ट कर देती है, जिसपे सारे बच्चे एक्साइटेड होकर उन दोनों का नाम चेयरअप करने लगते हैं। और यहाँ टीचर बेचारे एग्जाम्पल की तरह कभी इधर बढ़ रहा है कभी उधर बढ़ रहा है सिखाने में बिजी होते हैं, और ऐसा करते करते रस्सी टूट जाती है, जिससे मासा नीचे गिर जाती है, और जो भी टायर रखे हुए थे ना वो सभी उसके ऊपर गिर जाती है। स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि एपिसोड के फर्स्ट में हमें दिखाया गया था। तो मासा इस वजह से इंजर्ड हुई थी। स्कूल की छुट्टी हो गई होती है, तो मासा घर जा रही होती है। उसके साथ हारुको भी होती है। हारुको उसकी फिक्र कर रही होती है, बट मासा अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी हारुको मासा का हाथ पकड़ के उसे एक फाउंटेन के पास लेकर जाती है और कहती है कि ये ना मैजिक फाउंटेन है, इससे कुछ भी विश मांगो पूरी हो जाती है। और वो जबरदस्ती मासा के हाथ से कॉइन डलवा लेती है और फिर विश करने लगती है कि उसका और मासा का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा जाए, जिस बात पे मासा खुश होती है। तभी हारुको अपना रंग बदलती है और कहती है कि इसमें तो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, और वैसे ही फालतू की विश करने लगती है, जिससे मासा का दिमाग खराब हो जाता है। तो जैसे ही हारुको अपनी विश लिस्ट कंप्लीट करके देखती है ना, तो मासा कब की वहां से जा चुकी होती है। दूसरी तरफ मासा घर पहुंचती है तो सड़ा हुआ मुंह बना लेती है, क्योंकि आज का उसका दिन जैसा उसने चाहा था वैसा नहीं गुजरा था। वो काफी ज्यादा अपसेट होती है। तभी उसका मूड ठीक करने के लिए वहां उसकी हाउस ओनर आ जाती है कुछ केले लेकर, और वो उसको चेयरअप करने लगती है कि उसको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, पहला दिन सबका ही ऐसा जाता है, नया दिन नई स्टार्ट, वो खुद से खुद को इम्प्रूव कर सकती है। मासा दादी से बात करके जैसे ही अंदर जा रही होती है ना, उसकी नजर वहां पे आती हुई हारुका पे पड़ती है, और हारुका जैसे ही मासा को वहां देखती है ना, काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है, बट मासा दरवाजा बंद करके उसको अंदर आने से रोक देती है, और वो बाहर से उसका दरवाजा पीट रही होती है। साथ ही उसकी आवाज ना धीरे धीरे पूरे कमरे की तरफ बढ़ रही होती है, और हमारी मासा समझ जाती है कि शायद वो खिड़की से आने की प्लानिंग कर रही है, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। मासा की उम्मीदों पे खरी उतरती है हमारी हारुको। वो पहुंच जाती है खिड़की के पास और वहां जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है। साथ ही वो मासा को बुलाने लगती है। वैसे हारुको यहाँ
ना मासा की प्रेजेंटेशन में हेल्प करवाने के लिए आई थी और वो चाहती है कि मासा उसके साथ काम करे प्रेजेंटेशन में, बट मासा ना अपने फोन से किसी को कॉल मिलाती है और नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हारुको को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मासा का कैरेक्टर जो है वो काफी ज्यादा कोल्ड है, उसको किसी और से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे भी वो यही डिसाइड करती है कि वो प्रोजेक्ट का काम अकेले करेगी, हारुका के साथ नहीं करेगी। और यही चीज डिस्कस नेक्स्ट डे स्कूल जाते ही टीचर के कैबिन में पहुंचती है और वहां जाकर मिस्टर व्हाइट से बात करती है। तो मिस्टर व्हाइट के सामने वो थाई में बात कर रही होती है, तो वो उसे इंग्लिश में बात करने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि आप थाई समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बोलो। तो वो कहती है कि उसे हारुका के साथ काम नहीं करना, जिस पे टीचर उससे पूछते हैं क्यों। तो वो कहती है कि उन दोनों का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, तो वो नहीं करना चाहती। तो टीचर कहते हैं कि वो हारुको को किसी और टीम में डाल देंगे और वो अकेले बना सकती है, जिस पे वो मान जाती है। साथ ही जाने से पहले टीचर उसे कहते हैं कि अगर वो टीम में काम करेगी तो ज्यादा सही रहेगा उसके लिए। तो वो इग्नोर करके उस बात को वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी जाती है, तो वहां एक लड़के से टकरा जाती है। तो उस लड़की की बुक गिर जाती है, तो वो उसे वापस करने के लिए इंग्लिश में बोलने की कोशिश करी होती है, क्योंकि उसे इंग्लिश तो आती नहीं है। तो वो लड़का गलत समझ जाता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था स्कूल का। तो वो क्या करता है, उसकी बुक लेता है और उस पर ऑटोग्राफ करके उसे वापस कर देता है, क्योंकि उसे लगा था कि मासा जो है उसकी कोई फैन है। इस लड़के का नाम मिन्हो होता है। तो उसके जाने के बाद हमारी मासा सोच रही होती है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी उसके पास हारुका आती है और वो कहती है कि पता है नेक्स्ट डे मैं प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास आई थी, बट पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। शायद उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हमारी मासा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब वो अलग हो गए। तो बेचारी हारुको कंफ्यूज होकर कहती है अब तो तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ उसे अकेले ही करना है। जिस पे हारुको कहती है कि तुम्हें प्रेजेंटेशन अकेले तैयार करनी पड़ेगी, तुम्हें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और उसके बाद तो तुम इंग्लिश में भी बुरी हो। तो ये बातें सुनकर मासा को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है तो ये बात इतनी जोर जोर से बोलने की जरूरत क्या थी, ये लाइब्रेरी है, तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे अकेले काम करना है। वो उसे डांट के चली जाती है। बेचारी हारुको सैड हो जाती है। रात को मासा बैठकर अपना सारा का सारा 100% लगाकर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेती है प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट डे जब वो अपना प्रेजेंटेशन देने जाती है ना, तो उसकी बातों के बोलने के तरीके को देखकर यहाँ पर रूबी और एरका को पता लग जाता है कि उसकी इंग्लिश कमजोर है। तो वो जानबूझ के सवाल पूछने लगती है, जिससे हमारी मासा कंफ्यूज हो जाती है। उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट टीचर के फोर्स करने पे कि उसे उसके सवाल का जवाब देना है, उसे देना ही पड़ता है। तो वो नहीं दे पाती, तो वो गूगल में सर्च करने की कोशिश करती है, जिस पे टीचर उसे फेल कर देते हैं और ये चीज उसे काफी हर्ट करती है। क्लास के बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं, बट एक हारुका ही थी जो कि हमारी मासा की सिचुएशन को समझ सकती थी। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। और सबके क्लास से चले जाने के बावजूद भी हमारी मासा जो है क्लास में बैठे बैठे सोच रही होती है अपनी पुरानी क्लासेस के बारे में, जहाँ सब लोग उसे बुली करते थे जस्ट बिकॉज इसलिए कि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। और अभी वो सारी बातें सोचकर सैड होती है कि उसके पास एरका और रूबी आ जाते हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए। साथ ही वो उसका मजाक उड़ाते हुए पागलों की तरह हंसने लगते हैं, बट मासा उनमें से तो थी नहीं जो चुपचाप सह ले। वो जाकर बाल्टी भर के पानी उनके ऊपर उलट देती है, जिससे तो उनकी हंसी बंद हो गई थी। यहाँ मासा घर जाते टाइम पे उसी फाउंटेन को देखती है, उसके पास आती है और अपने पास जो उसके पास पैसे रखे होते हैं ना नोट में, उसको जाकर चिल्लर बनवाती है और बाल्टी भर के चिल्लर लाते हुए ना उस फाउंटेन में डालकर कहती है कि मैं मासा विश करती हूँ कि अगर तुम मैजिकल हो। और वो रोते हुए कहती है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे लोगों की नजरों में इज्जत चाहिए, मुझे थोड़ा बेटर लाइफ चाहिए। और वो ये बोलते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी आवाज को कोई सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जब वो घर जाती है ना, तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके घर पे कोई है। और जब वो अपना विंडो का गेट खुला हुआ देखती है ना, तो उसको लगता है हारुको है। तो वो जैसे ही हारुको का नाम लेती है ना, वो देखती है कि गेट के बाहर से हारुको आ रही है और उसको देख के वो दरवाजा बंद कर लेती है और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि हारुको बाहर है तो अंदर कौन है। तो वो अपने हाथ में डंडा उठा लेती है और फिर उसको नजर आता है ना कि उसके जो केले दादी माँ देकर गई थी वो भी किसी ने जानवरों की तरह खाकर वहां पे फेंक रखे हैं। फ्रिज की सारी चीजें उथल पुथल करके रखी हुई है, पता नहीं कौन सा डायनासोर घुस गया उसके घर में। बेचारी मासा डंडा हाथ में लेकर डरते डरते जैसे अपने रूम का दरवाजा ओपन करती ना, वहां वो किसी को खड़ा हुआ देखकर ना इतनी बुरी तरीके से डर के गिर जाती ना। फिर वो जब दोबारा कमरे में देखती है तो तब उसे वहां कोई नजर नहीं आता, बट वो बंदा तो उसके आगे से निकल कर पीछे पहुंच चुका होता है। और जब वो अपने पीछे देखती है तो जोर से चिल्लाने लगती है, बट उससे पहले ही वो बंदा उसका मुंह पे हाथ रख के उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि चिल्लाना मत, तुम मासा हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। तो वो उसे कहती है कि तो तुम कौन हो। तो वो उसे बताती है कि उसका नाम मालिकेंद्र है और ये इतना बड़ा नाम होता है ना कि हमारी मासा ले नहीं पाती। तो वो उसे चुप कराकर कहती है कि तुम अपनी लाइफ में चेंजेस चाहती थी ना, मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ। तो ये बातें सुन के मासा को गलत लगने लगता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देती है। साथ ही उसके ऊपर डंडे से स्टार्ट कर देती है वार करना, परवर्ट बोल के। तो वो उसे बताती है कि वो औरत है, आदमी नहीं। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ जो मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा करूंगी। और वो फिर से उसकी धुलाई स्टार्ट कर देती है। वो पर्सन गुस्से में खड़ा होता है और अपने बालों से खंजर जैसा कुछ निकालता है, जिससे मासा डर जाती है। बट वो खंजर नहीं, हेयर पिन होता है, जैसे वो मैजिक करके एक पिल निकालती है और कहती है कि ये पिल मुझे चेंज कर देगा। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाती कि इससे पहले मासा उसे दोबारा धोना स्टार्ट कर देती है और उसे पुलिस के हवाले भी कर देती है। फाइनली उसको निपटाने के बाद मासा रिलैक्स होती है। और स्कूल में भी बेचारी काफी ज्यादा डरी हुई थी, जहाँ उसे परेशान कर रहे होते हैं रूबी और चौक मार मार के। तभी
तभी हारुको मासा के पास आती है और बताती कि हम दोनों सेम बिल्डिंग में थे, तुम्हें पता है ना वहाँ पे कल एक चोर पकड़ा गया। मैं तो कितना ज्यादा डर गई थी। तभी प्रिंसिपल आते हैं उनकी क्लास में और अनाउंसमेंट करते हैं कि उनके स्कूल में ना एक अफ्रीकन बच्चा आने वाला है ट्रांसफर होकर। जब वो बच्चा क्लास में एंटर करता है ना तो रूपी उसे एक चौक मारता है जिससे वो अपने हवा में ही पकड़ लेता है और उसको मसल देता है। इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ऐसा निशानेबाज उन्होंने आज से पहले नहीं देखा था। साथ ही जब हमारी मासा अपने ग्लासेस लगाकर उस बंदे को देखती है ना कि जो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया वो और कोई नहीं, जो कल रात को उसके घर में चोर था ना वही था, तो वो उसे मासा करके हाय करता है और यहाँ मासा उसे मैली बुलाती है। दोनों के इसी कंफ्यूजन वाले मिक्स रिएक्शन के साथ ये ड्रामा का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर किसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही अगर मुझसे कन्वर्सेशन करनी है या वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं।